अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज हम स्टडी करेंगे वाउ स्लाइडर को। अभी तक हमारी तमाम चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हम वेबसाइट बनाएंगे, तो वेबसाइट बनाने से पहले हमें वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर चाहिए होता है। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि कुछ ये इस तरह के इफ़ेक्ट लगे हुए हैं जो कि वेबसाइट के ऊपर स्लाइडर के तौर पे हम यूज़ कर रहे होते हैं। जैसे हम अपनी वेबसाइट के मेन्यू बताने के बाद जो नीचे एक स्लाइडिंग के लिए जगह बनाई जाती है, जहाँ पे हम अपने जो भी न्यू प्रोडक्ट्स आ रहे होते हैं उनको ऑफर कर रहे होते हैं और डिस्काउंट वगैरह वेबसाइट के अपडेट के हवाले से भी बता रहे होते हैं, तो स्लाइडर की नीड होती है हमें। तो आप गूगल पे जाओगे, गूगल पे जाने के बाद यहाँ लिखोगे वाउ स्लाइडर। तो वाउ स्लाइडर आप जैसे सर्च करोगे, यहाँ पे ये फर्स्ट लिंक आएगा, इसके ऊपर क्लिक कर देना। तो आपके पास इस तरह से वेबसाइट आ जाएगी। ठीक है। फिर इसको डाउनलोड करने के लिए आपने जाना है डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे अपना नाम बताना है, अपनी ईमेल बता देनी है। ठीक है। और फिर जो है आप इसको यहाँ पे क्लिक करोगे डाउनलोड नाउ के ऊपर। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो इस तरह से आपके कुछ ऑप्शन लिखे हुए आएंगे। अब इसमें थोड़ा सा वो टाइम लेगा, बाकी आपके नेट की स्पीड के ऊपर है, तो अभी मेरा नेट स्लो चल रहा है। ठीक है। तो जैसे ये लोड होगा तो लिंक आएगा, एक आपके पास आएगा विंडोज़ के लिए डाउनलोड के लिए और एक मैक के लिए डाउनलोड के लिए आएगा ऑप्शन आपके पास। तो उसमें से आप कंप्यूटर पे आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो विंडो पे आप जैसे क्लिक करोगे तो आपके पास ये डाउनलोड हो आएगा वाउ स्लाइडर। ये देखो इस तरह से आपके पास लिंक आएगा, एक विंडोज़ के लिए है और एक मैक ओएस के लिए है। तो आप जैसे यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये स्लाइडर इस तरह से डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो डाउनलोड कंप्लीट हो जाने के बाद आपके पास कुछ इस तरह से इसका लुक आएगा। इसको मैंने यहाँ पे अपने पास सेव कर लिया है। अब इसको यहाँ से आप राइट क्लिक करोगे, एक्सट्रैक्ट कर लोगे अपने सिस्टम में। यहीं पर मैं एक्सट्रैक्ट कर रहा हूँ अभी इसको। तो यहाँ पे इस तरह से ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। अब फोल्डर बना हुआ आ रहा है, इस फोल्डर के अंदर आपके पास ये सॉफ्टवेयर का सेटअप आ रहा है, तो आपने इसको इंस्टॉल करना है। तो मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा। डबल क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ से हम परमिशन यस दे देंगे। उसके बाद हमने अब जिस भी जगह पे करना है हम अपने कंप्यूटर में करेंगे, सी ड्राइव में नेक्स्ट करेंगे, तो इस तरह से इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा, इंस्टॉलेशन के बाद अब हमें क्या करना होगा, इस तरह से इसका इंटरफेस आ रहा है। अब हमें कुछ तस्वीरें चाहिए, तो हम गूगल से ही तस्वीरों को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कवर फोटोज़ कार, इमेजेस पे आ जाऊँगा। यहाँ से मैं साइज़ टूल में जाके साइज़ बता दूंगा लार्ज, ताकि थोड़ी तस्वीरें बड़ी आएँ। फेसबुक कवर फोटोज़ कार कर देता हूँ, तो उससे शायद सही तस्वीर आए, वरना वो कार वाली आ रही थी, कवर वाली। ठीक है। तो यहाँ से हमने ये तस्वीर समझ में आ रही है। इस तस्वीर के लोडिंग के बाद उसको राइट क्लिक करके ओपन कर लिया न्यू टैब के ऊपर। ठीक हो गया। सेम इसी तरह इसको भी कर लिया हमने और इसको भी कर लिया। ठीक है। ये 3 तस्वीरें आ गई। अब इसी तरह से आप जितनी तस्वीरें लेना चाहो ले सकते हो। यहाँ पे मैं सेव कर लूँगा। सेव कर लेने के बाद जो है हम आ जाएंगे यहाँ पे CS3 के अंदर प्रोजेक्ट्स में, और यहाँ पे हम कर देंगे स्लाइडर। वाउ स्लाइडर के नाम से हमने फोल्डर बना लिया। इसके अंदर हमने इसका नाम सही कर देते हैं स्लाइडर। इसके अंदर हमने इमेजेस के नाम से फ़ोल्डर बनाना है। अच्छा, फ़ोल्डर बनाने की शॉर्ट की Ctrl+Shift+N, फ़ोल्डर बन जाएगा। यहाँ पे 1 के नाम से सेव कर दिया, 2 के नाम से सेव कर दिया, आप नाम देके भी सेव कर सकते हो, 3 के नाम से सेव कर दिया। इसी तरह और भी तस्वीरें निकालनी है तो आप निकाल सकते हो। जो ये भी अच्छी लग रही है तो उसको भी निकाल लेते हैं 4। ठीक है। तो ये 4 तस्वीरें जो है हमने यहाँ से पिक कर ली हैं। अब उसके बाद हमने क्या करना होगा, उसके बाद हमने अपने सॉफ्टवेयर जो है उसको ओपन करना है और यहाँ पे क्लिक करना है ऐड इमेजेस। अब इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास ऐड इमेजेस फ्रॉम फोल्डर, इस पर क्लिक करो और आप चले जाओ अपने फोल्डर में और CS3 प्रोजेक्ट फोल्डर वाउ स्लाइडर, इसको क्लिक कर दो। सिलेक्ट आप जैसे करोगे तो उसमें तस्वीर आ जानी चाहिए।
नहीं आए तो फिर हमने इमेजेस पे क्लिक करना है, इमेजेस में चले जाएंगे और तमाम तस्वीरों को हम सेलेक्ट करके यहाँ पे इसको लेके आ जाएंगे, उसको ज़रा हम बड़ा कर लेते हैं। अब तस्वीर हमारी जो है वो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ रही है। इसका टाइटल वगैरह जो रखना है, आप नीचे देखोगे टाइटल लिखा हुआ आ रहा है, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ, कार इमेजेस 1 कॉपी कर लिया, यहाँ पर आए इसको 2 कर लिया, यहाँ पर आए इसको 3 कर लिया। यानी कि कोई आप कोई स्पेसिफिक अच्छा सा नाम देना चाह रहे हो तो नाम भी दे सकते हो, क्योंकि वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपको कैप्शन यहाँ पे शो कराना है तो आप बता सकते हो। अच्छा, अब स्लाइडर जो है उसने अपना एक कस्टम साइज़ का बना दिया है, तो यहाँ से हमें साइज़ बताना होगा। तो हम जो साइज़ बताएंगे यहाँ पे वो हम कस्टम बताएंगे, क्योंकि हमने अपने वेबसाइट के ऊपर कस्टम साइज़ बनाना होगा। यहाँ पे वो साइज़ अवेलेबल तो नहीं होगा, तो हम कस्टम साइज़ में जाएंगे और यहाँ से बॉक्स को उसको मैं जूम कर लेता हूँ। यहाँ पे आप आओगे तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ कस्टम साइज़, और मुझे फुल विड्थ के ऊपर इसको अप्लाई करना है। ठीक हो गया। अब इसका साइज़ यहाँ पे हमने रखना है, शुरू में आपके पास विड्थ आएगी और उसके बाद आपके पास हाइट आएगी। तो मैं हाइट यहाँ पे रखूँगा 500। 500 रखने के बाद जैसे ही आप क्लिक करोगे इधर या किधर भी, तो स्लाइडर आपका उसी तरह से सेट हो जाएगा उसी साइज़ के ऊपर। ठीक हो गया। तो ये साइज़ के ऊपर आपका सेट हो गया स्लाइडर। अब इसके अंदर आप यहाँ पे इसकी थीम बता सकते हो कि थीम जो है वो उसकी क्या होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे मैंने इस पर क्लिक किया तो उसके ये बटन्स वगैरह जो है वो यहाँ से, ये इसके जो बटन्स हैं यहाँ से ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएंगे। इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे उसके थीम आ जाएगी जिस तरह से भी आपको चाहिए। ठीक हो गया। फिर उसके बाद यहाँ पे है इसके कलर्स के, उसके ऊपर जो कलर्स हैं वो आप अगर डिफरेंट देना चाह रहे हो तो यहाँ पे आप क्लिक करो, यहाँ से फिर आप ये जो भी कलर देना है आप दे दोगे तो वो कलर वहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। ये इसका राइटिंग स्टाइल आ गया, इस पर क्लिक करते हो तो राइटिंग स्टाइल आपका यहाँ पे वही इस राइटिंग स्टाइल हो जाएगा। फिर नीचे आते हैं ट्रांजिशंस के ऊपर, तो ट्रांजिशंस के अंदर आप यहाँ देख सकते हो कि काफ़ी सारे इफेक्ट दिए हुए हैं। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ लाइन के ऊपर, तो इस तरह से देखो ये लाइनें आ रही हैं बनी हुई। ठीक है, इस पर क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करने से ही देखो इस तरह से स्लाइडर के ऊपर इफेक्ट आ रहा है। तो ये एक फ्री सॉफ्टवेयर है, तो ये इसलिए ही ज़्यादातर जो डेवलपर हैं उसको यूज़ करते हैं। बाकी आप कस्टमाइज़ और भी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं जो आप इंटरनेट से यूज़ करके इसको स्लाइडर को बना सकते हो, लेकिन उसके अंदर आपको कोडिंग से इंटरेक्शन आपकी होगी। लेकिन ये एक वाहिद ऐसा सॉफ्टवेयर है वाउ स्लाइडर जिसमें आप बगैर कोड को टच किए जो है आप अपने स्लाइडर को डिज़ाइन कर सकते हो। ठीक है, अब आपको यहाँ से जो भी अच्छा सा लगे समझ में आए आप उसको जो है यहाँ से आप डन करोगे, और अगर आप मल्टीपल लगाना है तो आप इसके ऊपर टिक कर दो, तो फिर आप मल्टीपल भी अपने स्लाइडर के ऊपर इफेक्ट लगा सकते हो। ठीक हो गया। एक आपका इस तरह से आ जाएगा, दूसरा आपको थोड़ा डिफरेंट आ जाएगा, तीसरा और डिफरेंट आ जाएगा। ठीक है, तो ज़्यादातर जो है इस तरह से स्लाइस है और पैरालैक्स आप यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप एक भी यूज़ कर सकते हो, मैं अभी एक ही यूज़ करूँगा जो कि ये पैरालैक्स है, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है मुझे। बाकी आप मल्टीपल लगा के भी चेक कर लोगे। यहाँ तक करने के बाद जो है आपने क्या करना है, इसकी मोर सेटिंग्स में आना है। मोर सेटिंग्स में आओगे तो आप सबसे पहले यहाँ पे क्लिक करोगे जनरल पे। अब जनरल के ऊपर यहाँ पे क्या चीज़ें आ रही हैं, जनरल पे यहाँ पे चीज़ें आ रही हैं कि आपने जो स्लाइडर है वो ऑटो प्ले रखना है। तो आप यहाँ पे टिक कर दोगे कि स्लाइडर की जो इमेजेस हैं वो ऑटोमेटिक चेंज होती रहें। ठीक है, ये तो हमें चाहिए। अगर आपको स्लाइडर के ऊपर ये बटन चाहिए जिससे ये स्लाइडर को हम स्टॉप और प्ले कर सकते हैं, तो आप इस पर टिक लगे रहने दो। मुझे नहीं चाहिए तो मैं यहाँ से टिक हटा दूंगा। ठीक है, जैसे आप अप्लाई करोगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि वो बटन चले गया। आगे बढ़ते तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है स्वीप सपोर्ट। अब स्वीप सपोर्ट क्या होगा कि मिसाल के तौर पे अप्लाई करता हूँ तो यहाँ पे जिसे मैं क्लिक करके भी देखो यहाँ पे इसको चेंज नहीं कर पा रहा, वरना क्लिक करके मैं इसको चेंज कर सकता हूँ अगर मैंने यहाँ पे स्वीप सपोर्ट जो है वो दिया हुआ है। कहाँ गया, ये रहा। अप्लाई करूँगा तो आप देख सकते हो कि मैं इसको इस तरह से क्लिक करके चेंज कर सकता हूँ, और अगर मैंने यहाँ से अप्लाई कर दिया है, इसको टिक अनटिक कर दिया तो स्वीप सपोर्ट चले जाएगा। मैं क्लिक करके इसको चेंज नहीं कर सकता। डिफ़ॉल्ट पेज कलर आपको चाहिए तो यहाँ से आप इसको हटा देना। फुल विड्थ के ऊपर मुझे स्लाइडर चाहिए, और इसी तरह से यहाँ पे आपको शो नेक्स्ट प्रीव्यूज बटन, ये तो नेक्स्ट प्रीव्यूज बटन हमें लाजमी चाहिए। शो डिस्क्रिप्शन जो है, यानी कि जो ये आपके पास जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है
ये आपको शो करवाना है तो आप शो कर दो, नहीं करवाना तो आप टिक हटा दोगे, तो फिर वो डिटेल जो है आपके पास वहाँ पे शो नहीं होगी। ठीक हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे हैं शो बुलेट्स नेविगेशन, यानी कि जो बुलेट्स बनी हुई आ रही हैं, इसकी भी ज़रूरत होती है, लगा लो, थोड़ा अच्छा सा लगता है। तो अगर नहीं चाहिए तो उस पर क्लिक कर दो। और ये बुलेट कहाँ पे चाहिए, टॉप पे या बॉटम पे, तो ये हमेशा बॉटम पे ही होती है, तो इसको बॉटम पे ही रहने देना। ठीक है, तो यहाँ से ये काम कंप्लीट हो गया। अब आते हैं डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन सेम वही है, यहाँ से जो डिज़ाइनिंग है वो सारी ये वाली है, बस यहाँ पे नाम लिखे हुए आ रहे हैं, जबकि यहाँ पे तस्वीर भी आ रही है, तो आप यहीं से सेट करोगे तो सेट हो जाएगा। बाकी यहाँ पे आपके पास प्रीव्यू आ रहा है, ये आपकी साइजिंग आ गई, पर्सपेक्टिव रेशो आ गई आपके पास, स्ट्रेच स्मॉल इमेजेस, अगर छोटी इमेज होगी तो वो उसको स्ट्रेच करके इसके साइज़ के मुताबिक कर देगा। आपका जो कोड है, टेक्स्ट का कोड है, वो ब्लैक है। ठीक है, बाकी आपने ये इफेक्ट लगाया हुआ है। बाकी डिले, अगर आप चाहते हो कि जो आपका स्लाइडर है अभी यहाँ पे 2 सेकंड के ऊपर 2 सेकंड के बाद जो है स्लाइड चेंज होगी और 2 सेकंड में ही वो कंप्लीट होगी। तो अगर आप चाहते हो इसकी टाइमिंग में कोई चेंजिंग करना, मिसाल के तौर पे इफेक्ट जो है उसका मैं यहाँ से टाइम कम कर देता हूँ, अप्लाई करूँगा तो देखो जल्दी जल्दी चेंज होगा, 2 सेकंड के बाद ये जल्दी जल्दी चेंज होगा। ठीक है, और अगर मैं ये करता हूँ कि इसको 2 सेकंड में ही रखता हूँ और जो चेंज है उसको मैं जहाँ कर देता हूँ, यानी कि डिले कम कर दिया मैंने, तो तस्वीर चेंज होगी। ठीक है, तो फ़ौरन ही दोबारा चेंज हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने इसका टाइम कम कर दिया, और अगर मैं और कम कर देता हूँ तो फिर देखो ये और कम हो जाएगा, 2 सेकंड में कंप्लीट हुआ, फिर फ़ौरन स्टार्ट हो गया, तो रुकेगा नहीं स्लाइडर। तो इसलिए 2-2 सेकंड यहाँ पे गैप रखा जाता है, ताकि हमारी जो एनिमेशन है वो परफेक्ट, हमें स्मूथ दोनों चीज़ें नज़र आ रही हों। ठीक है, तो ये हो गया डन। अब उसके बाद आगे आते हैं पब्लिश में। अब हमें इस स्लाइडर को पब्लिश करना है ताकि हम अपनी वेबसाइट में लगा सकें। तो उसके लिए हमें यहाँ पे पब्लिश करना है फोल्डर के ऊपर। यहाँ पे पेज का नाम आप जो देना चाहो दे सकते हो, और हम आ जाते हैं फोल्डर में। तो फोल्डर हमारे पास डेस्कटॉप पे बना हुआ है, तो इस फोल्डर के अंदर हम आते हैं प्रोजेक्ट्स में, वाउ स्लाइडर इस फोल्डर में हमें चाहिए, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर कर लिया। अब एक चीज़ याद रखना, जहाँ पे भी आपको स्लाइडर की नीड है, जहाँ पे भी आप जिस वेबसाइट के ऊपर या फोल्डर में आपने सारी वेबसाइट का काम रखा हुआ है, वो हम आगे जाके कुछ लेक्चर्स में वेबसाइट बनाना भी सीखेंगे, तो वहाँ पे जहाँ पे वेबसाइट का काम होगा वहीं पर आप इसको पब्लिश करोगे, क्योंकि इसकी कुछ स्क्रिप्टिंग यानी जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल, फिर आपने जो इमेजेस लगाई हैं उसकी सारा डेटा जो है वो उसी फोल्डर में रखेगा। तो ये मैंने इस फोल्डर में मुझे काम इसकी प्रैक्टिस करनी है, तो मैंने इस वाउ स्लाइडर के फोल्डर को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे नाम देख लेना है कि कोई भी दूसरी फाइल से उसका नाम मैच नहीं करे, वरना वो रिप्लेस कर देगा। तो इसलिए यहाँ पे इन्होंने बाय डिफ़ॉल्ट वाउ स्लाइडर लिखा हुआ होता है, ताकि जो है इसमें से किसी भी फाइल से उसका नाम लिंक ना करे। ठीक है, ये कर देने के बाद यहाँ से बाकी आपने और कोई चीज़ नहीं करनी है, आपने यहाँ से क्लिक कर देना है पब्लिश के ऊपर। जैसे ही पब्लिश के ऊपर क्लिक करोगे, हम यहाँ पे देख सकते हो कि आपके पास ये जो स्लाइडर है वो आपके पास नज़र आ रहा है। अब इसको लगाएंगे किस तरह से, तो उसका जो तरीक़ेकार है वो मैं आपको बताता हूँ। आप चले जाओगे फोल्डर में, प्रोजेक्ट में गए, वाउ स्लाइडर, और पिछले वाले किसी फाइल को हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे हमने बता दिया, उसको हम इस तरह चेंज कर देते हैं, माय स्लाइडर फाइल। ठीक है, ये वाउ स्लाइडर की कुछ फाइल्स आएंगी, तो आप जब स्लाइडर लगा लोगे अपने पास, तो फिर इनको आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो। ठीक है, आप इस वाली फाइल पे क्लिक करोगे तो आपको सिर्फ यहाँ पे स्लाइडर दिखेगा, और हाउ टू वाली फाइल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको बताएगा कि किस तरह से आप अपनी वेबसाइट के ऊपर लगा सकते हो। आई फ्रेम आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अगर आप आई फ्रेम यूज़ करना चाह रहे हो तो ये बिल्कुल इस तरह से फिक्स होगा, और उसका आई फ्रेम का जो कोड इसके अंदर लिखा होगा आप वो जो है यूज़ करके इसमें लगा सकते हो। लेकिन हमने ये यूज़ करना है, हाउ टू वाली जो फाइल है वो हमने यूज़ करनी है। तो हम यहाँ से तमाम टैब क्लोज कर देते हैं, वाउ स्लाइडर वाला हाउ टू वाली फाइल जो ओपन हुई है, फिर हम अपनी फाइल को ओपन करते हैं सॉफ्टवेयर के ऊपर और ब्राउज़र पे भी। ठीक हो गया। अब सॉफ्टवेयर वाली फाइल के ऊपर हम जाते हैं, यहाँ से हमने बता दिया माय स्लाइडर, और यहाँ से स्टाइलिंग वगैरह आपने कुछ भी नहीं देनी, सारी चीज़ें हमने वाउ स्लाइडर से बताई हुई हैं, तो हमें जस्ट उन फाइल्स को यहाँ पे कॉपी पेस्ट करना है।
सेव और सेव। ठीक है, अब आ जाओ ब्राउज़र के ऊपर। अब यहाँ पे रिफ्रेश किया, सारी चीज़ें हट गई। अब ये वाली जो फाइल है, यहाँ पे आप जैसे क्लिक करोगे तो ये तमाम सारा कोड सेलेक्ट हो जाएगा। कंट्रोल सी करोगे कॉपी, तो ये कह रहा है आप अपने हेड वाले टैग में इसको रखोगे, यानी कि हेड वाले के अंदर आपने ये सारा कोड पेस्ट कर देना है। फिर आप सिलेक्शन ले लो यहाँ से और उसको आगे कर दो, सेव। दूसरा ये आ गया हमारा बॉडी वाला सेक्शन, तो ये सारा कॉपी करोगे और यहाँ पे बॉडी के पार्ट में इसको पुट कर दोगे। अच्छा, अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ। डायरेक्टली हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी हम डायरेक्ट देखना चाह रहे हैं लगा के। अगर जब वेबसाइट बनाएंगे हम आगे जाके, तो हम किसी डिव में लगाएंगे तो वो डिव डिज़ाइन हुआ होगा, तो उस डिव के अंदर ये सारा कोड आप पेस्ट करोगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। सेव कर लेने के बाद मैं अपने फाइल पे आता हूँ, यहाँ से मैं रिफ्रेश करूँगा तो ये यहाँ देख सकते हो कि ये मेरी फाइल जो है वहाँ यहाँ पे स्लाइडर वाली अटैच हो गई और ये परफेक्ट काम कर रही है। अब ये क्योंकि मेरी एलसीडी काफ़ी वाइड है तो इसलिए ये तस्वीर आपको थोड़ी सी कट के दिखेगी। अगर आपको मैं इस तरह से करके दिखाऊं, डिफ के अंदर मैं सारा कोड लिख देता हूं ये वाला। अगर डिफ में मैं ले जाता हूं और यहाँ पे मैं इनलाइन अभी यूज़ करके ही बता देता हूं आपको। विद यहाँ से मैं बता देता हूँ 800 पिक्सल, तो फिर ये देखो 800 पिक्सल के हिसाब से ये स्लाइडर आपका एडजस्ट हो जाएगा। 900 कर दिया, 900 के हिसाब से हो जाएगा। फिर आप और CSS लगा के इसको अच्छे से मैनेज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आया होगा। वाउ स्लाइडर वाला बहुत ऑसम सॉफ्टवेयर है, काफ़ी सारे काम जो है हमारे आसान करता है ये स्लाइडर से रिलेटेड। तो इसको यूज़ करो। कोई भी प्रॉब्लम है मुझसे लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।